तो दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे के लिए बोला था, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। मैं संडे को क्लियर कर दूंगी। तो आज संडे है और 3 अप्रैल है, तो आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। मुकेश मालवीय जी लिखते हैं, मैम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? क्या इसमें कंसर्न सब्जेक्ट के साथ एमपी जी के एप्टीट्यूड जैसा भी पेपर होता है? तो मैं बता दूं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का पैटर्न वीडियो मैंने बना दिया है। एज लिमिट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, है ना। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बन चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर पे, सिलेबस का वीडियो, इवन ओल्ड पेपर का वीडियो। तो अभी थोड़ा सा इन शॉर्ट पे बता देती हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न 400 मार्क्स का था, 200 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 50 नंबर का था इंटरव्यू, मतलब 450 का टोटल हुआ था। लेकिन 2018 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ओनली 400 का ही था। और जो कुछ अनुभवाती शिक्षक गेस्ट टीचरों के जो इंक्लूड हुए थे, वो मिला करके फिर आपकी रैंकिंग डिसाइड हुई थी, मतलब इंटरव्यू नहीं नहीं हुआ था। और 2018 के पहले कब हुई थी वैकेंसी, एमपीपीएससी के थ्रू आई थी, वो 1993 में आई थी, था ना। तो अब क्या पैटर्न रहता है अभी किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उस बार 2018 में आनन फानन में, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे, आनन फानन में उन लोगों ने क्या करा था कि वैकेंसी निकाल दी, सिलेबस भी ऐसे ही निकाल दिया, है ना। तो अब इस बार कैसा आता है, क्या पैटर्न रहता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कीजिए। फिर आप एमपीजी की एप्टीट्यूड जो जो भी पेपर यदि इंक्लूड करते हैं तो ठीक है, नहीं इंक्लूड करते तो ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट तैयार तैयार हो ही रहा है, ठीक है। वो मुझे लगता है इसलिए इन लोगों ने इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि एमपी जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए थे, एमपी जीके से, एप्टीट्यूड से और रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट कर देता है। इस वजह से इन लोगों ने सेपरेटली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए थे, ठीक है। और इन डिटेल जानने के लिए आप हमारी वीडियो को जियो एकेडमी वाली वीडियो को जियो एकेडमी में जो भी वीडियोस डली हैं रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे कैंडिडेट को क्या देख लेते हैं डाउट। वर्षा धाकर जी लिखती हैं, मैम पीएचडी करने के बाद जॉब तो लग जाएगी ना, यदि आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप यदि टीचिंग इंग्लिश में थ्रू आउट कर लेती हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आपकी जॉब पक्की है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत रखनी होगी और रेगुलर बेस पे करना होगा। आप ये सोचोगे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकते हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको अप्लाई करना होगा, देखते रहना होगा, रोज़गार निर्माण देखते रहना होगा, और कहाँ कहाँ वैकेंसीज आती हैं वो आपको देखना होगा। साथ ही साथ में आप जैसे कॉलेज में भी जा कर के, जितने भी आपके आसपास कॉलेज हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाओगे यदि पीएचडी रहेगी। पीएचडी के 30 नंबर मिलते हैं, लेकिन बस यही है कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सके अपने सब्जेक्ट में, तब जाके आपको जॉब मिल जाएगी। आप चाहो तो आपको अभी भी जॉब मिल सकती है, डीपीएस हो गया, बिरलाबोंग हो गया, मतलब जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ भी अच्छी पेमेंट के साथ 52-72 थाउजेंड तक भी पेमेंट मिलती है। ये हो गया, अजीम प्रेम जी हो गया, है ना, ये फाउंडेशन है इनकी, चलती है। तो ये भी टीचर हायर करते हैं, है ना। तो इन यहाँ भी आप जो है पढ़ा सकते हो और अच्छी सैलरी के साथ। तो जॉब की कमी नहीं है, बस हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आप अपने सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ बनाएं, और चाहें तो आप नेट क्वालिफाई कर लें, क्योंकि पीएचडी के 30 नंबर मिलते हैं। लेकिन अभी पीएचडी इतनी जल्दी तो पूरी नहीं हो पाएगी, कम से कम 3 से 4 साल लग ही जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको मतलब नेट क्वालिफाई करना चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट है। और यदि नेट क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम जा रही, नोट्स नहीं है, तो नोट्स आप मंगवा लें मुखर्जी नगर से। इतने सारे ऐप हैं, बायजूस और बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू भी आप नोट्स मंगवा सकती हैं, वहाँ वहाँ क्लासेस ले सकती हैं। बस यही एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, ठीक है।
चलिए और थोड़ा सा इनका और है। देखती हैं वर्षा जी, नंबर आ रहे हैं, मैं ओबीसी में आती हूँ, पर मैम मेरी फैमिली के वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत हेल्प कर रहे हो। अच्छा अच्छा। तो मैं बता रही हूँ आपका हो जाएगा। यदि आपके 50% भी आ रहे हैं तो आप यूआर से फाइट कर रहे हो, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 क्वालिफाइंग है। फिर उसके बाद अब आप अच्छा टॉपिक क्लियर कर लें, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप गाइड भी चूज़ कर लें, जिससे मतलब आपकी एक सीट पक्की हो जाए आरएसी के टाइम में। आरएसी मतलब क्या होता है? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। वहाँ पे आपके जो रिसर्च का जो टॉपिक होगा अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन सकते हैं, और आपका गाइड और आपकी अवेयरनेस ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि जो है आपका नहीं होगा। यदि आपके 50+ आ रहे हैं तो आपका होना 100% है। हाँ, लेकिन आपको आरएसी के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जी, आगे लिखती है, मैम मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर से, इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पैसे की वजह से मैम। तो आप ऐसा कीजिए, यदि आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि आप घर पे टीच कर सकती हैं तो घर पे ही कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। या कि फिर आप जो है अभी तो सितंबर या अक्टूबर तक आपकी आरएसी होगी, तब तक आप कोई स्कूल या कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, यदि आपको वो रखते हैं एज अ टीचर, नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो आप वैसा कर सकते हो। या कि फिर आप जैसे जिस रिसर्च सेंटर में वर्क करोगे उस रिसर्च सेंटर में आप जन भागीदारी के तहत आप अपना वो नाम करवा लेना, ऐड करवा लेना। तो वहाँ भी शायद 10,000 मिलते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो यही है कि आपको ना खुद ही ये सारी चीज़ें करनी होगी, जॉब सर्च करनी होगी, ठीक है ना। और आप अपने सब्जेक्ट में इतना स्ट्रांग हो जाओ कि सामने वाला आपसे पीछे ही रहे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें आप हमेशा। और ये है कि 3 से 4 साल लग जाएंगे पीएचडी में, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम जॉब भी देखते रहें। ओनली आप 6 मंथ आप रेगुलर जाना होगा कोर्स वर्क के लिए। फिर उसके बाद आपको लैब जाने के लिए, जैसे मान लो आप 1 मंथ में 2 3 15 डेज चले गए, है ना, या कि फिर जो है 7 डेज चले गए अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक। तो आप पार्ट टाइम पढ़ा भी सकते हो या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अशिफ अमीर जी लिखते हैं, नमस्ते मैम, मैं ना आपको ऑलरेडी बोला कि सिनॉप्सिस की के लिए एक वीडियो बनाएं और आरएसी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, थोड़ा टिप्स दो मुझे ऐसा करके। तो मैंने सिनॉप्सिस के लिए वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने आरएसी के लिए टिप्स दे दी है कि आपको आप आरएसी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आरएसी के बारे में बात कर लेती हूँ। आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। इसमें आपको एक रिसर्च प्रपोज वर्क लेके जाना होता है, जिसमें कि आपको टॉपिक नेम, इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड से है तो ऑब्जेक्टिव, मैथडोलॉजी, कंक्लूजन, ये कर लेंगे आप। यदि आप मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप टॉपिक, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मैथडोलॉजी, और उसके बाद कंक्लूजन। उसके बाद रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, जो भी लिखना इंक्लूड करना वो आप कर सकते हैं। सिर्फ 2 से लेकर के 3 पेज का बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, ठीक है। और आरएसी की कोई दिक्कत नहीं है, आरएसी बहुत इजीली हो जाती है। बस यही गाइड और अपना टॉपिक कंफर्म रखें। भूपेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, रिज़ल्ट कब आएगा मैम और आरएसी से रिलेटेड? रिज़ल्ट के लिए आप तो 1 मंथ वेट कीजिए। और 26 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो 10 से लेकर के मतलब 10 से 15 डेज तक लगेंगे आपका आंसर की आने में, ठीक है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा आपका। तो आप ये समझ लो 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। 26 से लेकर के 10 डेज लगा लीजिए या 15 डेज लगा लीजिए, फिर आंसर की आ जाएगी। और फिर उसके बाद एक 15 डेज और लगा लो तो फिर रिज़ल्ट आ जाएगा।
ठीक है। और आरएसी से रिलेटेड वीडियो बन चुका है। और आरएसी आपकी लेट ही होगी। पहले क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, मतलब स्कोर कार्ड आएगा, फिर आपकी एक लिस्ट आएगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर आपको आपको फॉर्म भरना होगा, है ना। फॉर्म भरने के बाद फिर आप आरएसी के लिए जाएंगे। सभी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। आरएसी आपकी होगी जुलाई या कि फिर जून अगस्त भी जा सकती है, मतलब लेट है ये यूनिवर्सिटी, हमेशा लेट ही करती है। तो यही है कि वक्त बहुत लगेगा आरएसी में, फिर कोर्स वर्क के लिए, फिर उसके बाद आरडीसी, है ना। अभी तो मतलब बहुत दूर है ये चीज़ें, अभी रिजल्ट ही आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये के बता रही हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बहुत लेट रहती है हमेशा। सोनी जी लिखती हैं, मैम आंसर की कब तक आएगी? 26 मार्च से लेकर के 10 डेज़ से 15 डेज़ तक में आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और रिज़ल्ट भी विथ इन 1 मंथ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या कि 1.5 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। शुभ यात्रा जी लिखते हैं, पहला सवाल, कोर्स वर्क एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होती है या रिसर्च सेंटर में? यूनिवर्सिटी में होते हैं। और सेकेंड है, कहीं कहीं मैंने सुना है कि प्रमुख रिसर्च सेंटर में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की इजाज़त पर। ऐसा नहीं है, हमेशा यूनिवर्सिटी में ही होते हैं एग्ज़ाम। और हो सकता है यदि ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो प्रमुख रिसर्च सेंटर में भी हो सकते हैं, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है जब यूनिवर्सिटी के पास डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होता, मतलब सीटें बोलते हैं ना, उस टाइम में एमएससी या यूजी या पीजी के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, इस वजह से वो प्रमुख रिसर्च सेंटर में भी वो करवा देते हैं, एग्ज़ाम करा देते हैं, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं है। तीसरा है, पीएचडी में कहाँ तक और कितनी सिफारिशों से में काम होता है? आपको ये पता होना चाहिए, वीसी से लेकर राज्यपाल तक के लिए भी रेफरेंस लगता है। तो पीएचडी में क्यों नहीं लगेगा, है ना। पीएचडी में भी रेफरेंस लगते हैं, पर कभी कभी, लेकिन यदि आप होशियार हैं तो आपका ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम फोर्थ में देख लेते, पीएचडी संपूर्ण ठेका सिस्टम से काम कैसे काम कराए जाते हैं। इसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन ये मुझे लगता है कि पीएचडी में जब आप कोर्स करते हो तो आप जो कोर्स वर्क की फ़ीस देते हो उसी के अकॉर्डिंग टीचर अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब उनको टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो कहीं ना कहीं हम लोग की जो फ़ीस रहती है उससे भी मिल जाती है। और साथ ही साथ में यूजीसी के थ्रू जो भी है उनके उनकी सैलरी के चार्जेस पर पीरियड के हिसाब से मिल जाती है जब वो कोर्स वर्क की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, जैसा कि जितना मुझे इस क्वेश्चन में समझ में आया। फिफ्थ है, क्या बिना कुछ हाथ पैर मारे कि सारा का सारा काम पैसे के बल पर तैयार करके दे दिया जाता है? ये बात कितनी सही अथवा झूठ है? यदि आप सोचते हो कि बिना हाथ पैर मारे आपकी पीएचडी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। 2009 से पहले पहले सब पॉसिबल था, लेकिन ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, भले ही ग्रेड बी है, लेकिन यहाँ भी कुछ सिस्टम चलता है, ठीक है ना। रेफरेंस की बात अलग हो जाती है, लेकिन आप ये सोचोगे कि रिसर्च नहीं करोगे, कहीं ना कहीं लैब में तो कराओगे ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो कोर्स वर्क में भी 75% आपको आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल आए हैं वो इसीलिए आए हैं। जो पहले जो काम होते था वो काम 75% बंद हो गए, ठीक है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो सीधे आप डिग्री ले सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में मैं क्वेश्चन मैं वो नहीं पढ़ूँगी कि क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब क्या डाउट्स है। मैं ये इतना बता देती हूँ कि ये जो आप जो कह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो 2009 के पहले पहले होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 75% मेहनत करनी होती है और 25% कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिल जाए गाइड का, यूनिवर्सिटी का, तो आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
चलिए अब हम सेवन्थ ले ले। सेवन्थ है रिसर्च सेंटर मंथली फ़ीस कितने महीने तक भरनी होती है। जितना आप वैसे तो 18 मंथ का है, और यदि आपका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वैसे रिसर्च सेंटर की फ़ीस भी एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है ना। एट्थ है फुल फुल पीएचडी का अनुमानित खर्च कितने पैसों का होता है। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका एक्सपेरिमेंटल बेस पे है कि मतलब जैसे आर्ट वाला सब्जेक्ट है कि साइंस वाला सब्जेक्ट है। और साइंस में भी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और लाइफ साइंस हो गया। लाइफ साइंस में जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो, जिसमें एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीज़ें रिसर्च की जाती हैं, तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा लगती है। और नॉन साइंस वालों के लिए फ़ीस थोड़ी सी कम रहती है। मतलब पूरा एक अनुमान लगाया जाए तो एज़ कंपेयर टू नॉन साइंस, साइंस वालों की फ़ीस ज़्यादा ही लगती है, ठीक है। और एक साल का अनुमानित खर्च कितना होता है, डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, ठीक है ना। और टेंथ है ये पेपर पब्लिश क्या चीज़ होती है तथा पेपर पब्लिश कैसे कराए जाते हैं। पेपर पब्लिश जैसे मान लो आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है ना, दो आपको पेपर पब्लिश कराने होते हैं। और आपने टॉपिक पे ही, यदि आपने एक्सपेरिमेंटल बेस पे है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें यदि थोड़े से आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं तो वो पेपर पब्लिश करा दो, जिसमें अपन लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद रिव्यू लिटरेचर होता है, फिर उसके बाद आपका जो भी आपका जैसे भी करा है मेथड्स, फिर उसके बाद रिजल्ट, एक ऐसा ये पेपर पब्लिश हो जाता है। एक पेपर, ये मैं एकदम समराइज बता रही हूँ, है ना, मैं हूँ बहू चीज़ें नहीं बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, यूजीसी के कुछ सेलेक्टेड जर्नल होते हैं, उन्हीं में ही पब्लिश कराई जाती है, तभी वो आपका पेपर पब्लिश जो होता है वैलिड होता है, ठीक है। और तो यूजीसी की जो गाइडलाइन कहती है उसके उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें जर्नल आते हैं उसमें आप पब्लिश करा लोगे, तो आपके दो पेपर पब्लिश करा लेते हो तो आपका ये हो जाएगा कि मतलब आपकी पीएचडी में जो दो पेपर हैं जो होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका दो दो ही कॉन्फ्रेंस करने पड़ते हैं पेपर से रिलेटेड, ठीक है। 12 है पीएचडी स्कॉलर के लिए कोर्स वर्क के समय मतलब 3 महीने क्या यूनिवर्सिटी द्वारा हॉस्टल में व्यवस्था दी जाती है, अगर हाँ तो कितने रुपए महीना लिया जाता अथवा फ्री होता है। फ्री तो नहीं होता। यदि बी यू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में यदि हॉस्टल खाली है, मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में यदि हॉस्टल खाली है तो ही शायद ही आपको अलॉटेड होते हैं। अदरवाइज़ आप रेफरेंस लगाओगे लगाते हो, यदि वहाँ पे हॉस्टल में रूम खाली है तो आपको दे दिया जाएगा। और ये मुझे नहीं पता कितने रुपए महीना लिया जाता है, ऐसा नहीं है। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सारे हैं, रूम्स मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, मतलब प्राइवेट हॉस्टल्स, आप वहाँ भी ठहर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। 13 का जो आपका डाउट है वो 12 में ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आसपास मिल जाते हैं प्राइवेट हॉस्टल, और तो आप वहाँ पे पता कर लेंगे तो पता हो जाएगा। 14 स्कॉलर के रहने के लिए अपनी तरफ से कोई सलाह दे दो ऐसा करके, है ना। तो यही है कि आसपास हॉस्टल्स हैं प्राइवेट, रूम मिल जाए, मतलब प्राइवेट हॉस्टल्स ना, वहाँ पे रूम भी मिल जाएंगे 2-3 हज़ार रुपए में। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो 3-4 लोग कंबाइन होकर के भी रह सकते हैं एक दूसरे साथ, ऐसा करके 4 लोग एक साथ एक रूम में रहने लगो तो आपका वो भी थोड़ा सा खर्चे भी बच जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी मिलेगा, एक दूसरे से डिस्कस भी कर पाओगे आप, ऐसा भी कर सकते हो। 15 है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी लेना क्या सभी स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है। हाँ, लेना चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहें तो नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यदि आप लाइब्रेरी में बैठोगे, बुक्स वो करोगे, यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और उसमें सारा कुछ है, फ़ीस जो स्ट्रक्चर बताया गया है पहले से ही बताया जा चुका है, तो आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। और 200 या 300 लगते हैं
कार्ड बनवाना पड़ता है, कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। अगर कोई लाइब्रेरी नहीं लेना चाहता तो यूनिवर्सिटी तो क्या फ़ीस देनी पड़ती है? हाँ, फ़ीस देनी ही पड़ेगी। कम लागत में कम समय में मतलब जल्द से जल्द पीएचडी उपाधि कैसे और इस उपरोक्त यूनिवर्सिटी से ली जा सकती है? हाँ, कम लागत में ली जा सकती है। यदि आपका सब्जेक्ट नॉन साइंस का है तो आप कम लागत में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका साइंस बैकग्राउंड से है तो लागत थोड़ी ज़्यादा लगती है। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, कैसा है टॉपिक आपका, ठीक है। कम समय में जब आप यूनिवर्सिटी के पीछे लगे रहते हो तभी आपका कम समय में पीएचडी हो पाएगी। आप ये देख लो रिजल्ट कब आ रहा है ना, कब कब आंसर की आएगी, कब आपकी आरएसी होगी। तो यदि आप लोग अवेयर रहेंगे, मतलब सब लोग मिल कर के एक एप्लीकेशन डेली जो है मतलब वीसी को देंगे या कि फिर आप रजिस्ट्रार को देंगे, तो कहीं ना कहीं यही तो आपकी अवेयरनेस कहलाएगी कि आप या आपके आपको अपना पीएचडी टाइम से करना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी हर हर उसके लिए, कोर्स वर्क के लिए, कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए, आईडीसी के लिए, जो भी यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारा आरडीसी कोर्स वर्क टाइम पे होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी टाइम पे नहीं कराती है। ये टाइम पे कराने के लिए आपको जो है साथ में लोगों से मिल करके एकजुटता दिखा करके एप्लीकेशन लिखवा करके, है ना, कि हमको इसी वक्त इसी के टाइम में हमको आरडीसी होनी चाहिए, हमारी एग्ज़ाम इसी के टाइम में होने चाहिए और इसी टाइम में हमारे कोर्स वर्क की क्लासेस लगनी चाहिए। तो ये सब ये आप लोग मिल करके करोगे तो पीएचडी बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे लेकिन यूनिवर्सिटी किसी की नहीं सुनती, वो अपने मन का ही करती है, ठीक है। लेकिन कम समय मतलब 3 से 4 साल ना लगे, आपका 2.5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अवेयरनेस जरूर